कम टू पेज नंबर 4.3 स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। पेज नंबर 4.3 में नीचे में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो आपकी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस आउट ऑफ द 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस जो आपके सिलेबस में कवर्ड है। दीज आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज अगेन, ठीक है। तो इसको समझते हैं, स्टेबिलिटी को समझते हैं हम क्या होता है। स्टेबिलिटी, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आप स्टेबल रहना चाह रहे हो। स्टेबिलिटी वर्ड में लिखा है कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाह रहे हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया, ठीक है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपका आया है AIR1। अब इमेजिन तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है, तो नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप चाहोगे कि आपकी जो पोजीशन है ऑल इंडिया रैंक 1 की पोजीशन ये फाइनल में भी आए। आप रैंक होल्डर हो इंटरमीडिएट के एग्जाम में, आप चाहोगे कि हम फाइनल में भी आपका रैंक आना चाहिए, मतलब कि इस पोजीशन को, जो रैंक होल्डर की पोजीशन आपने अचीव किया, आप इसको मेंटेन करना चाहोगे। ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आपका रैंक आया है तो आप चाहोगे कि उस रैंक को, उस पोजीशन को आप मेंटेन करो, ठीक है। आप चाहोगे कि आप जो कर रहे हो, जिस चीज़ से आपका रैंक आया इंटरमीडिएट में, वो आप करते रहो, सो दैट आपका रैंक फाइनल में भी आना ही चाहिए विदाउट फेल। फॉलो द स्ट्रेटेजी दैट यू हैड फॉलोड इन इंटरमीडिएट and got a rank. The same strategy you would want to follow so that you can score rank in CA final as well. Continue doing what you were doing. Continue doing what you were doing to get the same results that you have already got. आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं, आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो की, उससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, आप उस रिजल्ट से खुश हो, आपको जो चाहिए थे वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिले हैं। अब आप चाहोगे वो सेम स्ट्रैटेजी को आप फिर से कंटिन्यू करो सो दैट आपको सेम रिजल्ट मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग। आप जो कर रहे हो आप उसको मेंटेन करना चाहते हो। दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी। आप अपनी रैंक होल्डर, एंड एज्यूम कि आपने फाउंडेशन में भी AIR1 स्कोर किया था, आपने फाउंडेशन में भी AIR1 रैंक अचीव किया था, इंटरमीडिएट में भी किया। नाउ यू वांट टू मेंटेन इट बिकॉज जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपने रैंक अचीव किया, आप चाहते हो आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करो सो दैट आपको रिजल्ट्स वही मिलते रहे। यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बात करें, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बात करें, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर लेवल पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस जिस लेवल पे काम कर रहा है उसी लेवल पे सिमिलरली काम करते रहे। जिस प्रोडक्ट्स में मैं डील कर रही हूँ उसी प्रोडक्ट्स में डील करते रहो। जिस मार्केट में बिजनेस कर रही हूँ, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, जिस मार्केट को मैं सर्व कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट एंड सेम मार्केट। अगर मैं बिजनेस जिस तरीके से कर रही हूँ, जैसे कर रही हूँ, मैं उसको वैसे ही सेम कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मतलब मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट आई एम एक्चुअली डूइंग, वॉट आई हैव बीन डूइंग। जो मैं करते आ रही हूँ उसी को मुझे आगे कंटिन्यू करना है। दैट इज स्टेबिलिटी, दैट इज स्टेबिलिटी। मुझे बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं लाना है, मुझे बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं लाना है, ना ही कोई मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करना है, बहुत ग्रो करना है बिजनेस को, या जितना चल रहा है उसे कम करना है। जैसा है ठीक है, मैं खुश हूँ, मुझे ऐसे ही करना है, इसी लेवल पे बिजनेस चलाना है, इन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करना है, इन्हीं मार्केट में मुझे डील करना है। दैट्स इट। अब ये सोचो, क्यों कोई कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहेगी? मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करना है। मैं जैसा बिजनेस अभी कर रही हूँ मार्केट में, जो मेरी अभी पोजीशन है, जितना अभी मैं बिजनेस कर पा रही हूँ उस मार्केट में रह के, उस प्रोडक्ट से डील करके, उतना ही मैं करना चाह रही हूँ। वाई वुड आई वॉन्ट टू डू दैट? वाई वुड एनी कंपनी वॉन्ट टू डू दैट? क्यों करना चाहेंगे? वाई? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का वाई क्या हो सकता है? वाई ये हो सकता है कि वो कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो कंपनी हो सकता है कि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल, राइट। जैसे कि आप ऑलरेडी AIR1 रैंक लेके आ रहे हो, फाउंडेशन में भी आपका रैंक था, इंटरमीडिएट में भी आपका रैंक है, तो आप ऑलरेडी टॉप नॉच पे हो। AIR1 से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। रैंक के केस में ऑल इंडिया रैंक 1 से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसी को मेंटेन करना चाहोगे ना। उससे बेटर आप क्या करोगे? आप ऑलरेडी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा है,
तब आप कहोगे कि हम जैसा बिजनेस अभी कर रहे हैं हमको उसी लेवल का बिजनेस कंटिन्यू करना है। 85% 90% मार्केट शेयर अगर आपके पास है तो आप चाहोगे कि सेम लेवल ऑफ मार्केट शेयर आपके पास हमेशा कंटिन्यूड रहे। आप जैसा बिजनेस अभी कर रहे हो आप उसी बिजनेस को उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो, सिमिलर वे में, विदाउट मेकिंग एनी मेजर चेंजेस। आप बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं करना चाहते, ना ही प्रोडक्ट के टर्म्स में, ना ही फाइनेंस के टर्म्स में, और ना ही एक्सपांशन के टर्म्स में। जैसा चल रहा है वैसा उसको चलने दो। हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो तो इसलिए आप चाह रहे हो कि हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो हम जैसा कर रहे हैं हम उसको करते रहे, आपका मार्केट शेयर आपका बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे है पीएलसी के लाइफ साइकिल के। पीएलसी हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिवाइज भी किया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे अगर आपका प्रोडक्ट आ चुका है, आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ऑलरेडी मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, नाउ यू नो कि अब आगे ये डिक्लाइन होने वाला है, अभी आगे डिक्लाइन होने वाला है, तो इस बिजनेस का स्कोप अब बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में अब बहुत ज़्यादा स्कोप आगे नहीं है तो इसमें कोई मेजर चेंजेस करके भी मतलब नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास आज के डेट में मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है या हमारा परफॉर्मेंस भी एवरेज है, बहुत हाई नहीं, मतलब ये जो रीजंस की हम बात कर रहे थे ये दो रीजंस नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट अमंग द बेस्ट, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, पर हमको ये पता है कि अब मार्केट उसका जो पीएलसी है वो मैच्योरिटी पे आ चुका है, आगे ज़्यादा डिक्लाइन, आगे जाते हुए वो डिक्लाइन पे ही जाएगा। तो इस बिजनेस में अब ज़्यादा इन्वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनेगा। इस बिजनेस में अब और इन्वेस्ट करके या फिर प्रोडक्ट में कोई मेजर चेंजेस लाके कोई सेंस नहीं बनेगा। इस बिजनेस में और ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और रिसोर्सेज डाल के कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इट्स बेटर कि ये जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे। इट्स बेटर कि जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे, बिकॉज अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अब खत्म हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स